तो सीबीआई को ये डायरेक्शन मांगा है पिटीशन में कि आदित्य ठाकरे को अरेस्ट किया जाए और उनका कस्टोडियल इंटरोगेशन करके प्यारा अथॉरिटी से उन्हें 15 पॉइंट दिया कि 15 पॉइंट पर सीबीआई और कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई के, क्योंकि वो बोलते हैं कि दिशा धरियान का आधा हमारे पास है, आधा उनके, जो भी है आप दोनों आप में डिसाइड करो। हाई कोर्ट में आप दोनों ने 1 महीने के अंदर पूरा जवाब देना है। और जो दोषी है अधिकारी सीबीआई के, जिन्होंने ये केस में डिले किया सुप्रीम कोर्ट का अगस्त 2020 का ऑर्डर रहते हुए एक्सपीडिशियस फास्ट इन्वेस्टिगेशन का, और इन्होंने किसी अक्यूज्ड का कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं किया, जैसा चाहिए था वैसा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, इस देश की जनता की भावनाओं का अनादर किया, एसएसआर वॉरियर्स हो या न्यायप्रिय जनता हो, उन सब की भावनाओं का अनादर किया। सुशांत मामले में एक और बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है सामने कि आखिरकार 13 की रात को जो पार्टी हुई, जिसके बारे में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सवाल उठे, उस पार्टी को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है। और उसी के साथ बात करेंगे तो आखिरकार उस पार्टी में कौन मौजूद था जिसका नाम अब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर लिया जा रहा है। और वहीं पर इस मामले को लेकर जल्द एक सुनवाई होने वाली है। जो पीएल दाखिल की गई थी उसको लेकर क्या बड़ी खबर निकल के आ रही है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। और उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जहां पर हम सब देख रहे हैं पिछले 3-3.5 साल से बॉलीवुड बिल्कुल शांत है, वहीं पर उसी बॉलीवुड के अंदर काम करने वाला एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच नहीं है, पर उसको लेकर फिर से सवाल उठने शुरू हुए जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सवाल उठने शुरू हुए। और ये सवाल किनके द्वारा उठाए गए? सबसे पहले उनके जो फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के, जिनका नाम आजकल लोग सुशांत वॉरियर, एसएसआर वॉरियर, एसआरियन के नाम से बहुत जल्दी पहचान लेते हैं उनको, और उन्हीं के द्वारा इस मामले को दोबारा से जीवित कर दिया गया है सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। और जिसके बाद वहां पर आए हुए जज साहब, जिन्होंने इस मामले के बारे में चीजें सुनी और बाद में अपना पक्ष भी सामने रखा, और कहीं ना कहीं ये बातें दिखाई दे रही थी कि इस मामले में बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। और सामने आने का मतलब साफ है कि भैया बहुत सारी चीजें हैं जो कई बड़े सवाल उठा रही है, क्योंकि पीआईएल जो दाखिल हुई है उसमें नेता अभिनेता के जो नाम है वो अपने आप में कई बड़े सवाल उठा देते हैं। और इसी के बीच 13 की रात को एक पार्टी का जिक्र हो रहा था, इसको लेकर टाइम्स नाउ ने एक ट्वीट भी किया था, बाद में वो डिलीट हो गया था। ऐसे कई सारे सवाल उठाए थे देश की मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने, जिसके बाद बहुत सारे सवाल पिछले 3 साल से उठते हुए नजर आ रहे हैं सामने। पर इसी के बीच अगर हम बात करें तो आखिरकार रिया और एयू की 44 कॉल की बात भी हुई, और आखिरकार उस रिया और एयू की 44 कॉल को लेकर लोगों ने बहुत सवाल उठाए। वहीं पर रिया ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था, बाद में कहा जा रहा है कि रिया अपने परिवार के बाद सबसे ज्यादा मानती है तो वो है शिवानी डांडर के। जी हाँ, वो उनकी एक बेस्ट फ्रेंड बताई जाती है। और हमेशा रिया, जब से इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि उनका नाम निकल के आया था, तब से लेकर आज तक शिवानी उनकी दोस्त के तौर पर उनके साथ खड़ी रही। और शिवानी कौन है? फरहान अख्तर की जो वाइफ है। जी हाँ, फरहान अख्तर जो बहुत बड़े एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी बन चुके थे, उन्होंने कहा जा रहा है कि हाल ही में शिवानी से शादी करी थी, और वही शिवानी रिया की दोस्त थी और रिया के साथ हमेशा खड़ी हुई नजर आई शिवानी। पर यहाँ पर एक सवाल और उठा कि भैया ये जो 13 की पार्टी थी, और कुछ लोगों ने जो दावे करे थे कि सुशांत ने तो 13 को रिया को ड्रॉप किया था पार्टी के बाद, चश्मदीद ने देखा था रिया सुशांत को, ऐसे कई सारे सवाल उठे इस मामले में। पर इन सवालों का महत्व क्या है? जब तक इस मामले में फाइनल रिपोर्ट निकल के नहीं आएगी तब तक कहा जा रहा है कि इस सवालों को लेकर लोग सवाल उठाते रहेंगे। पर अगर 13 की रात को जो पार्टी की बात हो रही है, जहां पर नेताओं की बात, अभिनेताओं की बात हो रही है, और जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये सब कुछ हुआ, और फिर सवाल ये भी उठा कि कई न्यूज़ मीडिया ऐसी है जिन्होंने सुबह सुबह प्रिंट कर दिया था, करीब 8 से लेकर 10 बजे के बीच में सुबह कई न्यूज़ मीडिया ऐसी है, इंडिया की हो या बाहर की हो, जिन्होंने ये प्रिंट कर दिया था कि सुशांत हमारे बीच नहीं है। जबकि एक खबर टीवी के माध्यम से हमको सबको 2 बजे सुनने को मिली थी, पर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, बहुत सारी ऐसी फ़ोटो वीडियोस निकल के आई जिसने अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। और उन सवालों को देखा जाए तो लगता है कि भैया इस मामले में सही में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद अभी तक सामने निकल के नहीं आई हैं, जो शायद जब सामने निकल के आएंगी तो बहुत बड़े, कहा जा रहा है कि शॉक मिलने वाले लोगों को, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब ये बातें कब निकलेंगी सामने, कब का पूरा सच सामने निकल के आएगा, ये कोई नहीं जानता। पर देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस मामले का पूरा जो सच है
वो सामने कब आएगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा, इसको फिलहाल कहा जा रहा है कि कोई अभी जानता नहीं है, पर उम्मीद है जब भी आएगा बहुत सारे खुलासे करके जाएगा। क्या लगता है आपको, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत मामले को लेकर ये चीज़ें निकल के आ रही है, जिस तरीके से इन चीज़ों को देखा जाए तो बड़े बड़े लोगों का नाम लिया गया इस मामले के होने के बाद, और वहीं पर बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग शांत हो गए, जहां पर कंगना से लेकर ना जाने कई सारे लोग शुरुआत में सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़े होकर बॉलीवुड की पोल खोलने में लगे हुए थे, और जैसे ही उनको बॉलीवुड में से कोई काम मिला या फिर अपना काम निकला तो दोबारा से वो लौट गए उसी बॉलीवुड के पास जिस बॉलीवुड से वो निकल के आए थे बड़े खुलासे करने के लिए। पर कंगना ने कई बड़े खुलासे तो कर ही दिए थे। आपको याद होगा कंगना ने एक दावा करा था रिपब्लिक चैनल पे बैठकर अर्नब गोस्वामी जी के साथ इंटरव्यू देते हुए कि 2010 में एक बहुत बड़ा एक्टर था, बहुत बड़ा एक्टर, जिसको एक अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था ड्रग्स ओवरडोज को लेकर। अब कहीं ना कहीं लोगों ने उस एक्टर को पहचान लिया था किसका नाम ले रही है कंगना, पर जिसके बाद लोगों को ये पता लग गया कि भैया यहाँ पर जिसको लोग पसंद करते हैं कि भैया ये बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, अच्छा डांस करता है और अच्छी बॉडी है, उनको असल में उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वो क्या क्या लेते हैं, ऐसे खुलासे कंगना करके गई थी उस शो के अंदर। मतलब कंगना ने बॉलीवुड की पोल पट्टी तो बहुत भयंकर तरीके से खोली थी, जिसके बाद बॉलीवुड के वो सब सामने आ गए थे जो शायद कोई नहीं जानता था। पर उसके बाद भी ऐसी कई सारी बातें जो सामने निकल के जब आई तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई, और सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि कंगना को लेकर भी लोगों ने सपोर्ट दिखाया, और बाद में कंगना ही सुशांत का नाम सुनते ही कार में बैठ के निकल जाती थी, क्योंकि उन्होंने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया था सुशांत को। तो लोगों ने उनको भी ट्रोल किया, और बाद में उनकी भी कई सारी फिल्में फ्लॉप हुई, और बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों का हाल तो बेहाल हो ही चुका है। जहां पर टाइगर 3 का हाल आप देख ही रहे कि किस तरीके से दिनों दिन डाउन होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि सुपर डुपर हिट की और तो टाइगर बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 500 करोड़ कमाने हैं, और इंडिया में ही इस फिल्म ने अभी शायद 250 करोड़ के आसपास कमाए हैं। 2 दिन पहले तक 231 करोड़ कमाए थे, और शायद अभी 250 के आसपास पहुंच गई होगी गाड़ी। तो मतलब लगभग अभी 50% ही कमा पाई है, 50% जो नहीं कमाया है उससे कमाएगी, तब ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय रखिएगा कमेंट्स में, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं हम चाहेंगे आप बताइए कि आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बॉलीवुड को लेकर कई बड़े खुलासे होते हैं। जहां पर बॉलीवुड के बारे में खुद नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने लल्लन टॉप में इंटरव्यू देते हुए बोला था कि भैया बॉलीवुड कभी भी एक नहीं है, ये ग्रुप में बटा है, और सब जो ग्रुप है ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। और जब उनसे पूछा गया सुशांत केस को लेकर तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, बोलना चाहिए था बॉलीवुड को, सामने आकर बॉलीवुड बोलता कि भैया हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है, हमारे ऊपर आरोप मत लगाइए। पर जब बॉलीवुड शांत था तो लोगों ने कहा कि भैया जब शांत है बॉलीवुड तो इसका मतलब दाल में कुछ काला जरूर है, और जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि बॉलीवुड पे सवाल लगातार उठते रहे, और जिसके बाद सवाल इतने सारे उठ गए कि बॉलीवुड भी बाद में उन सवालों के घेरे से निकल नहीं पाया, और उसी की वजह से बॉलीवुड की कई सारी फिल्में फ्लॉप होती हम सब ने देखी 2020 के बाद। कई लोगों ने दावा करा कोविड के पीछे, कई ने दावा करा कि भैया ये पैंडेमिक था इसलिए डाउन हो गया सब कुछ, कई ने बताया कि भैया ये सब बहाने हैं। सुशांत के जाने के बाद सुशांत की फैंस की जो वैल्यू थी, जो उनकी कहा जा रही की क्वांटिटी थी, मतलब कितने सारे फैंस थे करोड़ के तौर पर, उन्होंने जब ये बाइकआउट करना शुरू करा तो फिर जो यूट्यूब में ट्रेलर लोग डालने लग गए, गाने डालने लग गए, तो लाइक्स और डिसलाइक की जो बटन है उसको ही हटाना शुरू कर दिया लोगों ने, मतलब शो ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब साफ है कि सड़क 2 के जो ट्रेलर के साथ हुआ था, जहाँ पर डिसलाइक इतने हो गए थे पूछिए मत, और उसी के बाद बॉलीवुड ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए। अब देखने वाला विषय है कि बॉलीवुड चेंजेस करने से पहले क्या सोच भी बदलेगा और उनके लिए न्याय मांगेगा जो उनकी इंडस्ट्री से आज हमारे बीच नहीं है। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट्स रखिएगा, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमारा फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला, उसके साथ भी जुड़िए, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।